अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड का बड़ा ऐलान, 2022 का नया इमिग्रेशन सिस्टम किन इमिग्रेंट्स पर बारी। इंग्लैंड 1 जनवरी से नई पॉलिसी, नई सहूलत का ऐलान, गुड न्यूज़, कवानीन नर्म। इंग्लैंड ने आखिर कर ही दिया बड़ा ऐलान, 5 साल वालों के लिए नया फैसला। इलीगल इमिग्रेंट्स हो जाएं तैयार, नई स्कीम का आगाज होने जा रहा। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान, 2022 का नया इमिग्रेशन सिस्टम किन इमिग्रेंट्स पर बारी। इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से 2022 का नया सिस्टम, जिसका बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है और अब ये नया सिस्टम खास तौर पे इमिग्रेंट्स पे लागू होगा और इस नए सिस्टम के तहत इमिग्रेंट्स पर नई पाबंदियां आयद होंगी, जिसमें अब खास तौर पर इमिग्रेंट्स को चेक किया जाएगा, यानी कि चेक एंड बैलेंस इस कानून का नाम रखा गया है। और अब इस नए कानून के मुताबिक जो कोई भी इमिग्रेंट्स कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड में दाखिल होंगे तो अब उन पे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर एक कोड आयद होता जाएगा, ताकि ऐसे लोगों की शनाख्त यानी कि आइडेंटिफिकेशन खास तौर पर हुकूमती इदारों के पास सेफ हो सके। तो अब इस नए सिस्टम के जरिए कश्तियों से आने वाले हर इमिग्रेंट पे बार कोड लगाया जाएगा ताकि उनकी शनाख्त शो हो जाए। और फिर उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया जाएगा, तो अब ये नई पाबंदी आयद होने जा रही है उन इमिग्रेंट्स के लिए जो इंग्लैंड में कश्तियों के जरिए दाखिल होते हैं। और मजीद वाजिया रहे कि ये नया कानून इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इमिग्रेंट्स पे कोड आयद करने से मुतल्लिक है, तो इसको भी इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी बिल में शामिल किया जा रहा है। और अभी तक इस बिल पे ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोई भी आवाज़ को बुलंद नहीं किया गया, लेकिन आने वाले टाइम में इस बिल पे कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अदालत की तरफ से फैसला दे दिया गया है कि इंग्लैंड में कश्तियों के ज़रिए आने वाले इमिग्रेंट किसी भी तरह का कोई कानून नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने प्रोसेस के मुताबिक आते हैं, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक असाइलम अप्लाई करना के लिए ज़रूरी है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या ये कानून पास होता है या फिर नहीं। इस हवाले से जल्द ही अपडेट सामने आ जाएगी। के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड 1 जनवरी से नई पॉलिसी, नई सहूलत का ऐलान, कवानीन नर्म। इंग्लैंड ने इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी नरमी करने के साथ साथ बड़ा मौका और नई सहूलत की पेशकश कर दी है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पे इंग्लैंड के हेल्थ सेक्रेटरी ने बड़ा ऐलान जारी किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये इंग्लैंड का ऐसा शोबा है जिसमें तकरीबन 40,000 के करीब अमले ने पिछले 6 माह में इस शोबे को छोड़ दिया है। और अब इस शोबे में बड़ी कमी आने के बाद इंग्लैंड हुकूमत की जानिब से हज़ारों वर्कर्स के लिए नई भर्ती और इमिग्रेशन को नरम करके नई सहूलत का आगाज कर दिया है। और मजीद अब ये शोबा कौन सा है और इस शोबे में नए बेनिफिट्स कौन से दिए जाएंगे, तो इसकी मुकम्मल तफसीलात कुछ इस तरह से है कि ये शोबा सोशल केयर वर्कर्स का है, जिसमें कमी होने के बाइस इसमें नरमी करके इस वीज़े को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक अप्लाई करने वाले वर्कर्स को फास्ट ट्रैक वीज़े तक रसाई दी जाएगी। और मजीद गुज़श्ता हफ्ते शाया होने वाली अपनी सालाना रिपोर्ट में माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जो हुकूमत को इमिग्रेशन के बारे में ब्रीफ करती है, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि केयर सेक्टर में शदीद बढ़ती हुई मुश्किलात का सामना है, क्योंकि केयर वर्कर्स को ना तो इतनी सैलरी दी जाती है और ना ही मजीद बेनिफिट दिए जाते हैं। तो अब इसलिए इमिग्रेशन में नरमी, और जो केयर वर्कर्स इन 12 माह के हेल्थ केयर वीज़े पे आते हैं, तो अब उन लोगों को अहल होने के लिए कम से कम 20,480 पाउंड सालाना तनख्वाह दी जाएगी, जो कि पहले की निस्बत ज़्यादा है। और साथ में उनको ये भी बेनिफिट दिया जाएगा कि वो अपने पार्टनर और बच्चों को इंग्लैंड में लाने के अहल होंगे। और मजीद ये भी वाज़ह रहे कि इस साल के शुरू में हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि सोशल केयर करने वाले वर्कर्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकें वसूल करना लाजमी होगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर जारी हुई है ऐसे अफराद के लिए जो कि सोशल केयर वर्कर्स में काम करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब
ऐसे लोगों के लिए हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसमें उनको काफ़ी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड ने आखिर कर ही दिया बड़ा ऐलान, 5 साल वालों के लिए नया फैसला। इंग्लैंड में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए बड़ा ऐलान जारी हुआ है। जैसा कि इंग्लैंड में रहने वाले जिनके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लैंड में 5 साल रहने के लिए टेम्परेरी रेजिडेंसी दे दी गई है, जिसके तहत अब आप लोगों पे नज़र रखी जाएगी, क्योंकि आप पे जो कवानीन आयद होते हैं तो उसके मुताबिक आपको इस हवाले से चेक किया जाएगा कि आया जो कवानीन आप पे लागू हैं तो क्या आप उन पे अमल कर रहे हैं या फिर नहीं। तो फिर इसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। तो अब आप लोगों पे जो कानून आयद होते हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अब इन कवानीन के मुताबिक जिन भी यूरोपीय लोगों को 5 साल का प्री सेटलमेंट स्टेटस दिया गया है, तो उन पे ये लाजिम है कि वो लोग इंग्लैंड से बाहर 6 माह से ज़्यादा तक नहीं रह सकते, और जो भी रहेगा तो फिर ऐसी सूरत में उसका स्टेटस खतरे में चला जाएगा। और दूसरी इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो ये है कि आप अगर लगातार 2.5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहते हैं तो फिर आपका स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें, तो फिर प्री सेटलमेंट स्टेटस आपका सेटल स्टेटस में तब्दील हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। और मज़ीद फैमिली परमिट से मुतल्लिक होम ऑफिस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, जिसके बाद अब होम ऑफिस ने फ़ैसले देने की रफ्तार को तेज़ कर दिया है और अब काफ़ी लोगों को फ़ैसले मसूल हो रहे हैं। के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट हो जाए तैयार नई स्कीम का आगाज़ होने जा रहा। इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से नई स्कीम को मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके मुताबिक इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए नए इक़दामात बनाए जा चुके हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस साल प्रीति पटेल की जानिब से बहुत से इक़दामात बनाए गए, यानी कि उन्होंने पूरी कोशिशें की कि कश्तियों के ज़रिए आने वाले इमिग्रेंट्स को इंग्लैंड में दाखिल होने से रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद इमिग्रेंट्स को इंग्लैंड में दाखिल होने से रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम रहीं और इस साल 27,000 से भी ज़ायद इमिग्रेंट्स इंग्लिश चैनल पार करने में कामयाब रहे, जो कि 2020 से भी ज़्यादा ये तादाद इस साल रही है। और मज़ीद क्रिसमस वाले दिन भी 150 तारकीन वतन, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, तो वो हैवी रेन में इंग्लिश चैनल पार करने में कामयाब हुए हैं। तो अब जो नई स्कीम, जिसको टैगिंग स्कीम फॉर असाइलम सीकर्स का नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक अब होम ऑफिस ने इस बात की तस्दीक की है कि बॉर्डर फोर्स के अमले को 2 साल के लिए तैयार किए गया है मंसूबों के तहत समुंदर में टर्न अराउंड हिकमत अमली इस्तेमाल करने की तरबियत दी जा रही है। और मज़ीद अब जो कोई भी इंग्लैंड में कश्तियों के ज़रिए इलीगल तरीके से दाखिल होगा तो उनको इंग्लैंड में असाइलम नहीं दिया जाएगा। तो अब आने वाले साल में कश्तियों के ज़रिए दाखिल होने वाले इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद सख्ती की जा रही है। और मज़ीद अब इंग्लैंड की ये नई स्कीम इमिग्रेंट्स को रोकने में कामयाब होती है या फिर नहीं, जल्द ही इस हवाले से पता चल जाएगा। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।